स्टार्ट कीजिए। अतिप्रिय प्रभु स्टार्ट कीजिए। जी मुझे। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे श्री भगवान अनंत की महिमा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने शिव के स्रोत अनंत का वर्णन किया है, जिसका पूरा शरीर जो है शेयर कर दीजिए। आध्यात्मिक। तो पीपीटी शेयर यहाँ कर पर दीजिए। ना, पीपीटी शेयर कर रहे हैं आप। जी हाँ जी। स्क्रीन आ रही है। यस सर जी, शो हो रही है पूरी स्क्रीन पर। विजिबल है गुरु जी? हाँ जी, हाँ यस जी। सर जी, बिल्कुल। जी। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान अनंत का, श्री भगवान अनंत की महिमा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले इसमें इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ समरी ले लेते हैं। इसमें बताया गया भगवान अनंत का शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक है, चिन्मय है। वे पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। वह शिव जी के हृदय में भी निवास करते हैं। अब इसमें ब्रह्मांड की भूमिका बताई गई है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का सहारा जो है भगवान अनंत अनंत संपूर्ण ब्रह्मांड जो है भगवान अनंत के फनों पर टिका हुआ है। वह भगवान शिव को संहार की शक्ति देते हैं। वह संसार के संचालक में पूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उनके इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे इस संकर्षण स्वरूप के बारे में। तो भगवान अनंत को संकर्षण भी कहा जाता है, जिसका कारण है कि वह समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्वास यानी एक्सपेंशन है। उसके बाद तामसी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो कभी कभी उन्हें तामसी तमोगुण से संबंधित कहा जाता है। कारण है क्योंकि वो भौतिक जगत के संहार से जुड़े कार्यों का संचालन करते हैं, और वो सभी के द्वारा पूजनीय है। चाहे वो पाताल लोक के देवता, असुर, गंधर्व, विद्याधर, ऋषि मुनि सभी भगवान अनंत को नमस्कार करते हैं। फिर उनके दिव्य स्वरूप और प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। उनका शरीर चिन्मय है, अत्यंत मनोहर है। जो व्यक्ति उनके बारे में प्रामाणिक गुरु से सुनता है वो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान को अनंत क्यों कहा जाता है। कि भगवान के बल और महिमा का कोई अंत नहीं है। असंख्य मुखों से भी उनका पूर्ण वर्णन संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। अब भगवान के विशेष गुण हैं, वे समस्त जीवों के प्रति दयालु हैं और उनकी कृपा से ही उनका आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होता है। तो सबसे पहले हम श्लोका 1 से स्टार्ट करते हैं। तो श्लोका 1 में बताया गया भगवान अनंत असीमित शक्ति। तो इसमें जो शिव जी हैं उनके आराध्य देव हैं भगवान शंकरषण, वही उनके गुरु हैं। और कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जो शिव जी जो गले में माला पहनते हैं, मतलब जो सांप लपेटते हैं, वो भी भगवान जो बलराम जी उनके गुरु हैं, जो उसको संकेत करता है। तो जो भगवान, अब यहाँ पर जो भगवान बलराम है, जो अनंत शेष है, यहाँ पे जो इसकी बात करी जा रही है, वो कृष्ण लीला में बलराम जी के रूप में प्रकट हुए थे और रामायण में लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होके भगवान की सेवा करते रहे। अब शिव जी की जो यहाँ पे शिव जी के बारे में बताए जाते हैं कि जो शिव जी का कार्य क्या है। शिव जी का कार्य है संहार करना, विनाश करना। यह बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। और जब ये प्रसन्न होते हैं तो किसी को कोई वर देते हैं, और जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है, एक बार वो ध्यान में होते हैं और कामदेव उनका ध्यान भंग करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। और उसका जो इससे पहले हम कैंटो 3 में, स्कंद 3 में हम पढ़ चुके हैं उनके क्रोध के बारे में। जब वो
उनके जो अंश से वीरभद्र प्रकट हुए थे और उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और ये वही शिव हैं। अगर अब इनके शांत स्वरूप की बात की जाए तो ये वही शिव है जो माता सती को अपनी जंघा पर बिठा कर 83,000 वर्षों तक भागवत सुनाते रहते हैं और उन्हें तनिक सा भी आकर्षण का अनुभव नहीं होता। तो इन अब इस श्लोका में बताया गया है कि जो भगवान है वो पाताल लोक में 2,40,000 मील नीचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक अन्य अवतार में निवास करते हैं। ये भगवान श्री विष्णु के विस्तार हैं। अब यहाँ पे जो तात्पर्य में बताया जाता है कि आजकल जो है मायावादी दार्शनिकों की तरह मनुष्य में का भी एक वर्ग है जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, जिसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि हम जो ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्मास्मि, हम उस परम ब्रह्म के अंश हैं। बट इसका जो मीनिंग निकाला गया है वो है कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। और दूसरा आता है जो ये यूज करके आता है राधा स्वामी जी वगैरह जो यूज करते हैं सोहम, जिसका अर्थ है कि मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ। तो इस तरह की जो झूठी विचारधारा है जिससे मनुष्य अपने आप को परम भोक्ता मानता है वह यह एक प्रकार का मोह है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम श्लोका नंबर 2 में। तो श्लोका नंबर 2 में भगवान अनंत के सहस्त्र, श्लोका 1 से 3 में, श्लोका 1 पर डिस्कस कर लिया हमने। श्लोका 2 में इसे बताया जाता है कि भगवान अनंत के सहस्त्र फनों के बारे में विवरण किया गया हुआ है। ये पूरा विशाल ब्रह्मांड जो कि वो अपने किसी एक फन पर रखते हैं, मात्र एक सरसों के दाने की तरह। तो हम ये देख सकते हैं कितना विशाल स्वरूप है उनका। तो अब आते हैं हम श्लोका नंबर 4 पे। तो श्लोका नंबर 4 to 6 में ये बताया गया है कि भगवान का वर्णन किया गया है कि भगवान किस तरीके की उनका स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो उनके स्वरूप के वर्णन के बारे में लिखा गया है कि भगवान शंकर से जो चरण कमल है वो गुलाबी और पारदर्शी नाखून है, जैसे दर्पण से चमकाए गए हों, बहुमूल्य मणि के समान है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान अनंत का स्वरूप कैसा है। तो भगवान अनंत की जो भुजाएं हैं वो बहुत लंबी हैं, सुंदर हैं और सफ़ेद है, चांदी के खंभे जैसी चमकती हैं। और उनके आभूषणों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। हाथों में सुंदर वो कंगन पहनते हैं, शरीर पे वो लेप लगाते हैं जो कि नाग कन्याएं उनकी भुजाओं पर अंगूर, चंदन और केसर का लेप लगाती हैं। अब जो नाग कुमारियां हैं वो बहुत भक्ति भाव से भगवान को नमस्कार करती हैं, आशीर्वाद उनके आशीर्वाद की इच्छा से भगवान की सेवा करती हैं, भगवान की भुजाओं को चंदन केसर का लेप लगाती हैं। अब जब वो लेप लगाती हैं तो जो नाग कन्याएं भगवान के अंगों पर लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से कुमारियों के मन में कामदेव यानी प्रेम की इच्छा जागृत होती है। लेकिन भगवान अनंत पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। तो अब इस पर भगवान की प्रतिक्रिया कैसी रहती है। भगवान सबके मन का भाव समझते हैं। जब वह नाग कुमारियों को कृपा भरी मुस्कान से देखते हैं तो जो नाग कुमारियां लज्जा जाती, मतलब शर्मा जाती हैं। तो भगवान की मुस्कान जो है बहुत मोहक होती है, उनकी आंखें कमल जैसे और दया से भरी हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भगवान का जो रूप है वो क्या है, आध्यात्मिक है। और भगवान का जो शरीर है माया से बना नहीं है, इसलिए उन पर भौतिक इच्छाओं का कोई असर नहीं होता। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। नाग कुमारियां भक्ति से सेवा करती हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि डालते हैं। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं शुद्ध भक्त है वो भी कई बार क्या होता है भगवान से मोहित हो जाते हैं। तो भगवान का रूप और मुस्कान इतनी सुंदर है कि बड़े से बड़े भक्त भी मोहित हो जाते हैं, पर भगवान खुद सदा शांत और गुणातीत रहते हैं। अब श्लोका नंबर 6 में बताया गया है कि जो स्पर्श से है ना भाव जागना स्वाभाविक है। जब स्त्री
और पुरुष एक दूसरे को छूते तो मन में काम भाव आना सामान्य बात है, लेकिन ये आध्यात्मिक देह में भी भाव होता है। तो इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि भगवान अनंत और नागकुमारी की देह आध्यात्मिक थी, फिर भी स्पर्श से भाव जगा। मतलब सारी अनुभूतियां असल में जो है आत्मा में ही होती है। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आध्यात्मिक काम और भौतिक काम में क्या डिफरेंस है। तो जो आध्यात्मिक काम और भौतिक काम में जो हम डिफरेंस क्रिएट देख सकते हैं इस तरह से, इस उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सोना और लोहे की तरह से, जो दिखने में एक जैसे हैं पर मूल्य जो है अलग है। आध्यात्मिक प्रेम जो है वो शुद्ध है और भौतिक प्रेम में जो है स्वार्थ रहता है। अब यहाँ पे राधा कृष्ण की लीला को कौन समझ सकता है। तो हम देख सकते हैं जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में बहुत आगे बढ़ा हुआ है वही राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम को सही समझ सकता है। इसलिए कहा गया है जब तक हम शुद्ध ना हों, जब तक राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए, अथवा हम उसका गलत अर्थ समझ लेंगे। लेकिन अगर कोई शुद्ध और निष्ठावान भक्त है तो वही चर्चा सुनकर उसका मन और ज्यादा काम रहित हो जाता है, तो वो आध्यात्मिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब श्लोक नंबर 7 से 9 में आते हैं हम। तो इसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं इसमें कि भगवान श्री कृष्ण यानी बलराम जी के रूप में और उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनका ध्यान करने से क्या क्या हो सकता है। तो भगवान शंकरषण का रूप जो है कैसा है, नीलांबर। उन्होंने नीलांबर यानी नीले रंग के वस्त्र पहने हैं। आभूषण, अगर उनके आभूषणों की बात की जाए तो एक कान में कुंडल, कमर में सोने की करधनी है, गले में ताजे तुलसी के पत्तों की वैजंती माला है, अपनी पीठ पर वो हल रखे जिसे वो दोनों मजबूत हाथों से पकड़े हुए हैं। शरीर का रंग जो है इंद्र के समान सफेद है और जो उनकी आंखें हैं प्रेम में मस्त होने के कारण लाल लाल और फूल की तरह बड़ी बड़ी लगती हैं। और जो भगवान ने माला पहन रखी है उसकी विशेषता यह है कि वो तुलसी की माला पर मधुमक्खियां मंडराती रहती है जिससे माला और भी अधिक सुंदर लगती है। अब यहाँ बताया गया देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व इनकी लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और भगवान उसके रेसिप्रोकेशन में क्या करते हैं, भगवान अपनी मीठी वाणी से अपने भक्तों और देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार वो हमेशा दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं। अब यहाँ बताया जाता है कि जो भी भक्त मुक्ति चाहता है उसके लिए 2 स्टेप होते हैं। एक तो वो प्रमाणिक, पहला है क्या, पहला स्टेप ये होता है वो प्रमाणिक गुरु से भगवान के बारे में सुने और दूसरा वो फिर उस रूप का ध्यान करे। तो इससे क्या होगा, तो भगवान उनके हृदय की गांठ को तुरंत काट देते हैं। अब ये हमारी हृदय की गांठ क्या है, ये जो हमारे हृदय में जो गांठ है वो 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है जो हमें जन्म मरण के चक्कर में फांस कर रखती है। जैसे अनादिकाल कर्म व अनंत जन्मों से जो हमारा कामनाओं का ढेर है, जो हमारे मन में क्या है अनंत जन्मों से कामनाओं का ढेर बना हुआ है। और अविद्या में माया कारण अज्ञान है। और इसमें क्या है सत्व रज तम मय, तीनों गुणों सत्य रज और तम से बना हुआ है। भगवान का ध्यान इस गांठ पर को आंसू यानी तुरंत काट देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम भगवान का जो हम ध्यान का विषय ध्यान करते हैं उससे क्या होता है, भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं, उनके नीले वस्त्र, हल, तुलसी माला, भगवान में ये 3 रूप और ध्यान करने लायक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें गुरु सुनना होगा फिर उसी रूप का ध्यान करना होगा। सिर्फ सुनना या ध्यान काफी नहीं है। अब इसके बाद में देखेंगे हमारा जो हृदय है अनंत जन्मों की वासनाओं से बंधा है, पर जैसा कि ऊपर बताया गया था भगवान का ध्यान करने से वे खुद उस गांठ को काट देते हैं। तो इससे हमें किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसे समझ सकते हैं, हमें जैसे हमें ये मुक्ति कैसे मिलेगी, मतलब मुक्ति यहाँ पर अर्थ है कि हमें इन जन्म कर्म के बंधन से हम कैसे मुक्त होंगे। इसका सिंपल सा 2 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला है कि हमें सुनना है और ध्यान करना है। इसके बाद आते हैं हम श्लोक नंबर 10 और 11 में। अब श्लोक नंबर 10 में
तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान है, भगवान के अंदर स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व है। अब स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व का मतलब यहाँ पे है, स्थूल और सूक्ष्म का, कि जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान अनंत की सिर्फ एक नजर पड़ते ही प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम और ये तीनों कैसे काम करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, सृष्टि से दुनिया बनती है, जो उनकी स्थिति है उससे दुनिया चलती है, और प्रलय से दुनिया खत्म होती है। ये चक्र बार बार चलता रहता है। भगवान कुछ नहीं करते, बस सिर्फ दृष्टिपात करते हैं। तो इसमें क्या है, भगवान का आदित्य रूप क्या है, भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं है, सत्य अनादि, यानी वे सबसे पुराने हैं हमेशा और सबसे बड़े सत्य हैं। फिर भी अनंत, इतना बड़े होने पर भी उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। तो यहाँ बताया गया भगवान शेर की तरह अत्यंत शक्तिशाली हैं, और लेकिन अपने भक्तों और पार्षदों के लिए बहुत कोमल हैं, और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो नई नई लीलाएं करते रहते हैं। और भगवान का नाम, इसीलिए भगवान का नाम अनंत है। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 11 में। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान के नाम की विशेषता बताई गई कि भगवान का नाम में कितनी ताकत है। तो ये बताया गया है, यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रमाणिक गुरु से श्री भगवान का पवित्र नाम सुनकर जप करता है, तो उसके जप से क्या होता है कि जो भी व्यक्ति दुखी या पापी हो, व्यक्ति गुरु से सुनकर नाम जपे तो उसी क्षण पवित्र हो जाता है। अगर वो भगवान का नाम हंसी में भी ले ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अचानक मुंह से निकले और तो सुनने वाला जिसके मुंह से निकलता है और जो सुनता है, दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। और यदि वो ध्यान पूर्वक जप करे तो उसकी मतलब जो भी उसकी भौतिक जो भी आध्यात्मिक इच्छा होती है सभी की पूर्ति होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा अगर हम चाहते हैं तो भगवान शेष के नाम से हम कैसे कतरा सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो भगवान का नाम जपने से अच्छा कोई और रास्ता नहीं है और कोई शरण नहीं है। अब श्लोक नंबर 12 में बताया जाता है कि नाम में भेदभाव नहीं। नाम ये नहीं देखता कि लेने वाला दुखी है, पापी है, हंस रहा है या सीरियस है। बस नाम लेते ही पाप उसी क्षण कट जाता है। भगवान, हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर भगवान के लिए पूरी दुनिया एक फन पर धूल के कण जैसी है, अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते। उनकी शक्ति इतनी है कि हजारों मुख से भी यदि कोई उनका गुणगान करे तो भी वो नहीं कर सकता, इसलिए उनका नाम अनंत है। अब यहाँ पे श्लोक नंबर 12 और 13, तो यहाँ पे 13 और देखते हैं 13 में। तो भगवान की शक्ति का हम इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जाता। जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, पेड़, सारे जीव, इन सब से भरा पूरा ब्रह्मांड भगवान अनंत के हजार फनों में से एक फन पर एक अणु, यानी एक एटम के धूल के कण के समान टिका हुआ है। तो अगर हम मान लें किसी के हजार जीव भी हैं हो, तो क्या वो भगवान की महिमा बता सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें बताया गया है कि भगवान अनंत देव के गुणों का कोई पार नहीं है, उनका शौर्य अनंत है। वह खुद तो आत्मनिर्भर है पर किसी पर निर्भर नहीं है, पर वह जो भी चीज के आधार है वह पाताल लोक के नीचे रहते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को खेल खेल में बिना मेहनत के धारण किए हुए हैं। अब श्लोक नंबर 14 में तो हम यहाँ भगवान के विभिन्न रूप में दर्शन कर सकते हैं, किस तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, इस ब्रह्मांड में हमको जो भी गति यानी ऊंचा नीचा जन्म मिलता है वे हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं उसको
उसी के इच्छा के हिसाब से फल मिलता है। शास्त्र में जैसा बताया गया है वैसा ही फल मिलता है। तो हम देख सकते हैं हमारा पूरा ब्रह्मांड भगवान के एक फन पर धूलिक कण जैसा है, फिर भी उसको बिना मेहनत को खेल खेल में उठाए हुए हैं। भगवान आत्मतंत्र हैं, उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उल्टा हम सभी उन्हीं के सहारे टिके हुए हैं। तो भगवान सबको धारण किए हैं, पर किसको क्या मिलेगा ये हमारे कर्म तय करते हैं। भौतिक सुख चाहोगे तो वही मिलेगा, अगर हम मुक्ति चाहेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो हमें भगवान वही रास्ता दिखाएंगे। अब यहाँ पे श्लोक नंबर 15 में बताया गया है कि सुखदेव जी गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी बताया वो खुद नहीं बताया, मैंने जैसा अपने गुरु से समझा था वैसा ही आपको बताया। अब ये दुनिया बद्ध जीवों यानी हम सबकी कामनाएं और सकाम कर्मों के कारण बनी है। हम भौतिक सुख चाहते हैं, इसलिए भगवान हमारे लिए अलग अलग लोक बनाते हैं। हम अपनी इच्छाओं के कारण ऊंचे नीचे लोगों में घूमते रहते हैं और इसी भौतिक सृष्टि में फंसे रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीख सकते हैं कि जो जगत है हमारी हमारी इच्छाओं के जो इस जगत में क्या होता है, अगर हम भौतिक सुख चाहेंगे तो भगवान उसी तरीके से व्यवस्था करेंगे। तो अगर उसके जो परिणाम दुष्परिणाम होते हैं उसके लिए हमें भगवान पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से हम फंसे हैं, हमारी नाव डूब रही है और हमें तैरना नहीं आता। सिर्फ भगवान के चरण कमल ही नाव है जो हमें यहाँ से पार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में भगवान श्री अनंत के गुणों की व्याख्या सुनी। हरे कृष्णा।